जैसे मनुष्य एक किडनी पे जीवित रह सकता है, एक फेफड़े पे जीवित रह सकता है, एक हाथ और एक पैर पे जीवित रह सकता है, एक आंख पे, वैसे ही आप दिमाग का आधा भाग निकाल के फेंक देंगे तो भी जीवित रहेगा। कोई सा भी निकाल के फेंक दीजिए, पूरी तरह स्वस्थ रहेगा व्यक्ति। ये जो मान्यता है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, ये सब अंधविश्वास है सारा। चित्त की समझ नहीं है पश्चिम में, शून्य है ज्ञान उनका। कई बार ऐसा भी देखा गया कि 90% दिमाग गायब था बीमारी होने के कारण, दोष होने के कारण, पैदाइशी दोष। ऐसे भी हैं मतलब केसेस, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। 90% हिस्सा गायब दिमाग का, पूरी तरह स्वस्थ रहता है आदमी, पूरी तरह स्वस्थ, संपूर्ण बुद्धि उसमें। हाँ, एक दो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ थी उसमें, लेकिन बाकी सब। यहाँ तक कि इतना भी देखा गया है कि कुछ दिमाग का हिस्सा निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की स्मृति बहुत बढ़ जाती है, उसमें गुण आ जाते हैं, तरह तरह के विलक्षण गुण पैदा होते हैं, आध्यात्मिक सिद्धियां भी पैदा होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो स्नायु तंत्र है ये एक तरह के सीमित करने का कार्य करता है, कुछ देता नहीं है हमें, सीमा निर्धारित करता है ये मनुष्य की। इसको हटाने के बाद ही असीमितता का बोध हो सकता है, जो सूक्ष्म अवस्था में किया जाता है। बहुत से लोग जो कभी कभी मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है चलना। वो जो डिस्प्ले दिखाता है एकदम सीधी लकीर दिखाता है, उस पर कोई रीडिंग नहीं दिखाता। और जब उनको पुनर्जीवित किया जाता है तो उनका सभी अनुभव हुए रहते हैं उनको, और विलक्षण अनुभव कभी कभी हुए रहते हैं। ये भी चीजें हजारों केस ऐसे। तो देखिए, इस दिमाग को, मस्तिष्क को ज्यादा महत्व देना मूर्खता है। कौन देता है इन चीजों का महत्व? भौतिकवादी लोग, जिन्होंने भौतिक के ऊपर अभी तक प्रगति नहीं की है, जिनको कोई हवा नहीं है कि भौतिक होता नहीं है, भौतिक नाम की चीज होती नहीं है। ये जो दिमाग या मस्तिष्क है, स्नायु तंत्र का भाग है, कुछ उसमें कुछ विशेष नहीं है। यहाँ पृथ्वी पर 90% जीव बिना दिमाग के, मनुष्यों की बात नहीं कर रहा है, वो तो दिमाग होते हुए भी उपयोग नहीं करते उसका, लेकिन पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, वायरस आदि, कुछ तरह की मछलियां आदि, सबसे ज्यादा यही है जीव इस पृथ्वी पे। और दिमाग वाले जो जिनमें स्नायु तंत्र है बहुत कम है, ऐसे 10-20% ऐसे जीव हैं। और जिनके नहीं है स्नायु तंत्र है, उनका भी जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सुखपूर्वक चल रहा है। बैक्टीरिया आदि आदि जो है एक कोशी की जीव है, जिनमें दिमाग नाम की चीज नहीं, स्नायु तंत्र भी नहीं है, वो सबसे सफल है जीवन में, जीवन बनाए रखने में। करोड़ों साल से विज्ञान है, वैज्ञानिक ऐसा बोलते हैं। बड़ी विचित्र बात है, जो अपने आप को विज्ञान के छात्र समझते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं, वही अज्ञानी है पूरी तरह से शरीर क्या है उसको लेके। डॉक्टर जो अपने आप को डॉक्टर बोलता है, खास तौर से जो न्यूरो सर्जन आदि आदि जो होते हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं इस मामले में। मैंने भी इस चीज का जो अध्ययन किया था स्नायु तंत्र का, यही मान्यता थी कि इसी में सब कुछ है। मैं भी इसी में, वो दिमाग में ही हूँ, मेरी स्मृति भी वही है, सारी बुद्धि भी वही है, सब कुछ। लेकिन जितना आप गहरे जाएंगे उसमें, उसके विज्ञान में, आप पाएंगे वहां कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है दिमाग में। यहाँ तक कि मिथ्या है, वो प्रतीत होता है केवल, है नहीं कुछ। सब कुछ पराभौतिक है। जो काम की चीज है हाँ, वो भी मिथ्या है, लेकिन पराभौतिक है। ये जानना आवश्यक है हर ज्ञानी के लिए, ज्ञान मार्ग के शिष्य के लिए जानना आवश्यक है। शरीर में कुछ भी नहीं है। सबसे जो अनित्यता है, सबसे जल्दी जो जाता है, वो शरीर ही है। ये जो भी स्नायु तंत्र है, उसका कार्य जीवित रखना है इस जीव को, बस, इससे ज्यादा नहीं। इंद्रियों को एक जगह मिलाना, उसी को इंद्र बोला गया है। प्राचीन काल में इंद्र बोला गया है, उसी को राजा भी बताया गया है। विज्ञान की सफलता का ये दुष्परिणाम आया है कि सबने उसको सत्य मान लिया है। अच्छा खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, घूमने फिरने को मिलता है, तरह तरह के यंत्र मिलते हैं, सब कुछ सुविधाएं विज्ञान के कारण है, जो तंत्र मार्ग की एक शाखा है। अब लोगों का उस पर अंधविश्वास हो गया कि वैज्ञानिक ने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर है। तो देखिए, हमारा अध्यात्म क्षेत्र है और विज्ञान जो है अध्यात्म का छोटा सा भाग है, 1%। ज्ञानी को विज्ञान तक सीमित नहीं रहना है।